हमारे एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया। मेहमान आई थिंक टीम के मेंबर ही हैं। ज़ैनब गोंदल हमारी न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मोहम्मद उस्मान अरशद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया सर। दिस इज योर 100th वेंचर, यानी आपकी सेंचुरी हो गई है एज अ मार्केटर। एज अ मार्केटर? जी जी, एज अ मार्केटर। बताइए क्या है ये बेसिकली ऐप जो लॉन्च किया? जी सो समी, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। हम सब लोग किसी न किसी वे में सोशल मीडिया के साथ लिंक्ड हैं। हमारे दिन का जितना भी टाइम होता है उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा हम लोग सोशल मीडिया पे गुजारते हैं। कोई भी और प्लेटफॉर्म उठा लें, जहाँ पर मैं उसको अच्छा या बुरा या उस सेंस में बात नहीं करूँगा, बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगा और आपसे उसकी वैलिडेशन भी मांगूँगा। क्या आपको लगता है कि हमारी जनरली जो सोसाइटी है या जो वर्ल्ड इन इटसेल्फ है वो नेगेटिव हो चुकी है? क्या आपको लगता है कि उसमें पोलराइजेशन आ चुकी है? क्या आपको लगता है कि हमारी टॉक्सिसिटी फैल चुकी है? क्या आपको लगता है कि इसमें एक इनटॉलरेंस है मेरे व्यूज़ और आपके व्यूज़ और किसी भी उसके अंदर भी? अगर आप इस सब का जवाब हाँ में देंगे, और आई एम श्योर आप हाँ में ही देंगे, बिल्कुल, आई थिंक 90% हम इस बात से एग्री करेंगे जी। और फिर आप जब भी आप इसकी रूट कॉज की तरफ जाएंगे तो आप उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी देखेंगे कि उसका भी एक रोल है इस सारी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। सो बेसिकली जो जिस स्टार्टअप को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसका नाम स्टार वॉल है। स्टार वॉल जी। और ये बेसिकली एक नया लेटेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि फोकस करता है 4 की मैसेजेस के ऊपर, और वो मैसेजेस हैं इंस्पिरेशन, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी और टॉलरेंस। सो इट्स ऑल अबाउट, सो एनीथिंग ऑन स्टार वॉल is about inspiration, anything on Star Wall is about happiness, anything on Star Wall is about positivity, and anything on Star Wall is about tolerance. We are the only platform मैं बीच में एक माँ होने के नाते with a teenage son and also a toddler and a 6-7 year old child, आप ये बातें तो कह रहे हैं, मुझे पहले बताएं कि how will you ensure कि हर चीज़ पॉजिटिव है? मेरा मेन कंसर्न ये है जी। सो थैंक यू जुगन। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी, माय एल्डेस्ट इज़ 14 years old, और मैं सबको ये बात बोलता हूँ कि मेरी जो इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ी उस्ताद है ना, वो मेरी 14 साल की बेटी है, क्योंकि वो मुझे वो नैरेटिव्स बताती है जो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर मुझे नहीं पता होते आजकल की टाइमिंग के लिहाज से। सो हमारे इसके अंदर एक और चीज़ मैं बोल लूँ उसके बाद आपके सवाल का जवाब। ये मेरा सबसे मेजर कंसर्न ये कि हम एक चीज़ प्रमोट करें स्टेट चैनल पे। आई नीड टू नो कि 100% सिक्योर है फॉर हमारी यंगर जनरेशन। बिल्कुल। एक और चीज़, ये दुनिया का वाहिद प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर ट्रोलिंग भी अलाउ नहीं होगी, बिकॉज वी थिंक कि हमारी जो यूथ है उस पर एक मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा, अभी हमारी ब्रेक यानी नो ट्रोलिंग, नो ट्रोलिंग। दिस इज आवर की एथोस, नो ट्रोलिंग। 3 रूल्स ऐसे हैं जो कि इस टाइम पे यूज़र के पास मौजूद है जिससे वो ट्रोलिंग को रोक सकता है। चौथा जो टूल है वो हम डेवलप करें AI बेस्ड, जो कि अगले कुछ महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगा, जिसके अंदर जब भी कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ करना शुरू करेगा जो कि ट्रोलिंग प्रोन है तो वो सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा कि वो वाला कंटेंट अपलोड हो सके। और आपने दूसरा सवाल पूछा कि हम कंट्रोल कैसे करते हैं। हमारा एक अगेन इसके अंदर भी हमारे मैनुअल कंट्रोल्स भी हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स भी हैं। मैनुअल कंट्रोल्स के अंदर कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि आपको लगता है कि नेगेटिविटी प्रोन है, जिससे मैसेज जो है वो अनइंस्पायरिंग है या वो कोई टॉलरेंस को इनकरेज नहीं कर रहा, सबसे पहला कंट्रोल यूज़र के पास है कि यूज़र की एक रिपोर्ट के ऊपर वो ऑटोमेटिकली कंटेंट जो होता है वो वहाँ से डिलीट हो जाता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमारा इंटरनल सिस्टम इस तरह का है कि हमारे कंटेंट का मैनुअल रिव्यू पीरियोडिकली, कुछ मिनट के बाद, कुछ घंटों के बाद हमारा एक रिव्यू का मैकेनिज़्म है जो कि ऑटोमेटिकली चल रहा होता है, उसके साथ हो रहा है। और तीसरा जो है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो आई थिंक सब ज़रा सस्टेनेबल भी होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसके ऊपर अब हमारा AI इंजन जो है वो काम कर रहा है। वी डू नॉट अलाउ एनीथिंग दैट इज़ नेगेटिव। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो टेक्निकली नहीं होते, ट्रोलिंग के ज़ुमरे में आते। जैसे उर्दू ज़बान के बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो नेगेटिवली भी यूज़ हो सकते हैं, पॉजिटिवली भी हो सकते हैं, और कुछ तो होते ही सिर्फ नेगेटिवली हैं। अब इवन ऑन दी अदर प्लेटफॉर्म्स अंग्रेज़ी वाले तो उड़ जाते हैं,
ऐसे कमेंट्स जिनके अंदर कोई हेट स्पीच होती है या इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन जो उर्दू ज़बान में या हिंदी में बोले जाते हैं उन पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता। स्पेशली अगर रोमन में लिखा जाए तो रोमन में तो बिल्कुल ही वो एआई, इसलिए तो हमने मैनुअल और एआई दोनों कंट्रोल्स रखे हैं। देखिए हमारे लिए बहुत आसान था कि हम एआई इंजन ऐसा बनाएं और उसके अंदर हम 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ वर्ड्स डाल दें जो कि ऑटोमेटिकली इसको पिक करना शुरू कर दें। हमने मैनुअल कंट्रोल्स इसी मकसद की वजह से रखे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे आपने बोला कि उर्दू लैंग्वेज के अंदर उसका मतलब कोई और है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसका मतलब कोई और है, तो हमारे मैनुअल कंट्रोल्स आर रेडी। इस वक्त जो 3 कंट्रोल रेडी हैं, अगर आपको किसी एक कमेंट के ऊपर, किसी भी ज़बान के ऊपर आपको ये फील होता है कि कोई इस बंदे ने कोई ऐसा कमेंट किया है जिसे ट्रोलिंग का डर है, तो इमीडिएटली एक क्लिक के ऊपर जाके ना सिर्फ आप उस कमेंट को डिलीट करते हैं बल्कि आप उस यूज़र को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देते हैं, और वो आइंदा कभी भी आपके कंटेंट के ऊपर या आपके किसी किस्म की भी जो आपने उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐड किया होता है उस पर वो कुछ कमेंट या किसी किस्म का ट्रोल नहीं कर सकता। आपसे ज़ैनब से सवाल करना चाहेंगे, बिकॉज शी इज़ अ यंग पर्सन इन हर 20s, तो अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग जो है वो टीनेज कोई 10-12 साल की उम्र के बाद शुरू होती है और फिर कंटिन्यूअस चलती है, बट यंग लोग जो हैं उससे बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं। जी ज़ैनब। अच्छा, जैसे मेरा ये प्रोफेशन भी है और हम लोगों के मोटापे पे कमेंट करना बहुत अच्छा जानते हैं। अब फैट एक ऐसा वर्ड है जिसको हम पॉजिटिवली भी यूज़ कर रहे हैं, किसी को मोटा करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, अपनी खाने पीने में फ़ैट की कंटेंट की बात करने के लिए भी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए अगेन मैंने जिस तरह से उनको भी बोला, जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनके दो मतलब होते हैं, उसके अंदर मैनुअल रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, ज़ैनब आपके सवाल के जवाब में, आप चैट जीपीटी को आपने यूज़ किया है अभी आजकल? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चैट जीपीटी यूज़ करें, जो एक एआई बेस्ड एक टूल है। आप उसके अंदर डाल कर देखें, आप एक सेंटेंस लिखें आई एम फैट, ठीक है, और आप देखें कि एआई उसका रिस्पॉन्ड कैसे करता है। सो बिलीव मी, एआई आप इस लेवल के ऊपर आ चुका है कि वो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट बहुत आसानी से कर सकता है। सो वी मेड दिस। मैं हमेशा वाई इसलिए पूछती हूँ क्योंकि अगर तो पीछे कोई पर्सनल रीजन होता है ना, तो फिर इंसान उस पर जान ज्यादा मारता है। अगर वो फाइनेंशियल रीजंस के लिए बनता है तो फिर वो मामला कुछ, फाइनेंसेस तो हर चीज़ के पीछे अल्टीमेटली मैटर करते हैं, रोजी रोटी तो हम सब ने कमानी है, लेकिन what was the why? जी, so the founder of this particular the founder of this particular app, he is a hardcore corporate से थे, और वहाँ से वो काफ़ी अरसा उन्होंने काम किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। जब वो पाकिस्तान के अंदर फाइनली वापस आए, पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश से वापस आए, तो उन्होंने रियलाइज़ ये किया, क्योंकि कॉर्पोरेट के बंदे थे, उन्होंने रियलाइज़ ये किया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, उसमें रिकग्निशन नहीं है। आप अच्छा काम करते हैं तो पूरा साल आप इंतज़ार करते हैं मुझे एम्प्लॉई ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा, वो एक अवार्ड होता है, नहीं मिलता। तो वो हमेशा ये बात अब भी कहते हैं कि मैं एक कल्चर ऑफ रिकग्निशन को बिल्ड करना चाहता हूँ। जब उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो डिस्कशन में ये पता चला कि ये जो नेगेटिविटी है या रिकग्निशन है, ये तो हमारी सोसाइटी का जनरली एक मसला है, तो व्हाई नॉट बिल्ड दिस कल्चर ऑफ रिकग्निशन। और आपने जिस तरह से बात की, इसी कल्चर ऑफ रिकग्निशन को लेकर आगे चलते हुए जो इस ऐप का बेस है वो है रिकग्नाइजिंग एवरीडे हीरोज। मैं हमेशा यही बात that's amazing, I think that's awesome. Because everybody needs that. Everybody needs that. You're a mother yourself. I need it as a person. My mother तो देती है ना recognition as a woman, as a working woman, as an entrepreneur, as so many. हम इतनी hats पहनते हैं, और उस हर hat के नीचे एक डरा हुआ बच्चा होता है जो चाहता है कि यार कोई कह दे गुड जॉब, और कोई नहीं कहता। मैं आपको यही बात जुगन कहने लगा था। सो आई वाज रेज्ड बाय अ सिंगल मदर। आई लॉस्ट माय फादर रियली अर्ली व्हेन आई वाज रियली यंग। तो मेरी माँ ने मुझे, मेरी माँ को मैं सुपर वुमन कहता हूँ हर लिहाज से। आई लॉस्ट हर 2 years बैक, और मुझे उनकी एक बात हमेशा याद रहती है जिसकी वजह से ये मेरे दिल से रिलेट करता है। और वो मुझे हमेशा ये बात कहती थी, वो कहती थी मैं तुम पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं तुम पे इमोशनली डिपेंडेंट हूँ। सो तुम्हारा एक दफ़ा शुक्रिया माँ कह देना ना मेरे दिल को इतना बड़ा कर देता है। एंड आई हैव रियलाइज दिस। ये जो इस ऐप का जो बेसिस है, असमी ने सवाल ऐसे एंगल पे किया कि मुझे फ़ौरन ही वो 4 एथोस की तरफ जाना पड़ गया, बट मैं अगर हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है रिकग्नाइजिंग एवरीडे हीरोज़। हमारी नेगेटिविटी जो है वो उस लेवल पे आ चुकी है कि अगर हमारी माँ सुबह 6 बजे उठ के हमारे लिए नाश्ता बनाती है, वो हमारी मेड नहीं है, उसकी वो हमारे लिए काम करी है। एक दिन अगर उसको
शुक्रिया कर देते हैं, हम उसको रिकग्नाइज कर देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना बड़ा दिल हो जाता है जब बच्चा बस पास से गुजरते हुए के बिल्कुल। मामा वो मजे का था, थैंक यू। बिल्कुल। इतना लिटरली लाइक मैं अभी आज सुबह हमजा ना मैं एक्सरसाइज करी थी तो आया तो कहते मामा मैं जा रहा हूँ व्हाटएवर, मामा थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी आउट लास्ट नाइट। इतना बड़ा मेरा दिल हो गया। उसने मेरी एक्सरसाइज करो तो बात करते हुए बस वो बच्चा निकल गया। लेकिन मेरी वो जो कहते हैं ना भतीसी जो ऐसी इतनी बड़ी है, वो ऐसी बाहर निकली कि कोई 10-15 मिनट वापस नहीं गई। इट मेड माई डे। सो ये चीज़ हम सबको रिकग्नाइज करनी चाहिए। एंड बहुत अफसोस के साथ हमें एप्स क्रिएट करने पड़ रही हैं ये चीज़ें करने के लिए, क्योंकि हम एक दूसरे को इंसान फेस टू फेस कहना ये चीज़ें भूल गए। अच्छा जी, इसी किस्म की पॉजिटिविटी और लव हम चाहते हैं कि उस्मान साहब आपस में लोगों के स्प्रेड हो। अब दोस्तियां, यारियां, कनेक्शन सब ऑनलाइन हैं। मुझे मज़ीद और बताइए कि स्टार वॉल के थ्रू क्या बेनिफिट्स अवेल कर सकती है। देखिए 64%, 65% हमारी आवाम इज़ अंडर 30 ईयर्स ओल्ड, सो यूथ एंड एडल्ट्स एज वेल। जी सर। सो यूथ के लिए तो ख़ास तौर पे हमारा जो इस वक्त मोनेटाइजेशन का मॉडल है, कंटेंट मोनेटाइजेशन का, इट्स ऑलरेडी देयर। और सबसे बड़ी बात जैसे जो इस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है उस लेवल तक आने के लिए जहाँ से आप मोनेटाइजेशन शुरू हो जाती है। पहले आपको वेरीफाई होना पड़ता है, उसके बाद फिर सर्टेन लेवल ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, फिर सर्टेन लेवल ऑफ व्यूज होते हैं, फिर कहीं जाके आपको कहीं यहाँ पर पहली पोस्ट से आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं। सो एनीथिंग एक है। लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना उतना मुश्किल तो नहीं है जितना, क्योंकि देखिए दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे इतनी लंबी प्रोसेस होती है, कार्ड देना, ये करना होता है, वो करना होता है, बड़ा मुश्किल होता उनके है। ऑफिसेज भी आनी है ना उस तरह, बेस भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक हैशटैग है, हैशटैग दिस इंस्पायर्ड मी, दिस इंस्पायर्ड मी, दैट्स इट। उसके अंदर आप कोई भी कंटेंट डालते हैं, एनीथिंग दैट इंस्पायर्स यू। और अगेन मैं सबको यही बात बोलूँगा, एवरीडे हीरोज़ का ध्यान रखें। एक शख्स जो मैं हर रोज़ सुबह मतलब चाय पिलाता है, अगर वो अच्छी चाय पिलाता है तो वो एक मतलब उसको रिकग्नाइज़ करने में कोई हमारे पैसे तो नहीं लग रहे, लेकिन उसी की रिकग्निशन को देखते हुए एक पॉजिटिविटी और रिकग्निशन की मूवमेंट चल पड़ती है। तो इस एक हैशटैग के ऊपर, हैशटैग दिस रिकग्नाइज्ड मी के ऊपर कोई भी पोस्ट आप डालते हैं, उसके ऊपर अगर आपको 100 लाइक्स और 50 शेयर्स मिलते हैं, you're ready for the monetization. एज अ मदर क्या मुझे इसको मॉनिटर करने की जरूरत है? क्या समी को एज अ फादर मतलब किस एज ग्रुप का बंदा इस पे आ सकता है? जी, सो हमारा जो सच्ची बताना है, क्योंकि आपको पता है फेक आईडिया बना के भी बच्चे आ जाते हैं, तो सही बताइएगा कि कौन से एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट है ये? जी, जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है बहुत क्लियरली बोलती है 13 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा इसके ऊपर। अच्छा 13 साल से, वेरी गुड, दैट्स अ गुड एज। अच्छा, उसके अलावा इसको अब हम डाउनलोड कैसे करें, बाकी कहानी भी बता दें हमें। सो ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। आप सर्च कीजिए माई स्टार वॉल, माई स्टार वॉल आप सर्च कीजिए, डाउनलोड करें और दैट्स इट। बिल्कुल वैसा ही प्लेटफॉर्म, हमें वैसे ही मोनेटाइजेशन बहुत अच्छी है। हम तो चाहेंगे आप लोग माई स्टार वॉल जी आप सर्च कीजिए, आपके सामने वो आ जाएगा, फौरन ही आ जाते हैं। वो इस तरह करके वो ब्लैक एंड व्हाइट सा जो उसका ब्लैक एंड रेड है, ब्लैक एंड ब्लैक व्हाइट एंड रेड है। सॉरी थोड़ी सी नजर मेरी कमजोर है। ये देखिए व्यूअर्स, ये माई स्टार वॉल के नाम से इस तरह करके आपके पास आ जाएगा। ये आप एंड्रॉयड पे भी कर सकते हैं और आप ये iOS पे भी कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल कर लिया और इसकी रेटिंग भी 4.8 है, विच इज़ नॉट बैड, मतलब ऑलमोस्ट 5 स्टार्स दिए कंप्लीट। इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल, ग्रेट ऐप, हाईली रिकमेंड, वेरी नाइस ऐप। तो आई थिंक ये एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। एंड में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे स्टार वॉल के बारे में? एक ही पैगाम दूंगा कि एवरीडे हीरोज़ को रिकग्नाइज करने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी सोसाइटी को चेंज करेगा। हम लोग बहुत सारे रिश्तों को, बहुत सारे रोल्स को अपनी लाइफ में फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो फॉर ग्रांटेड नहीं हैं, उनका एहसास तभी होता है जब वो हमारी लाइफ में रहते नहीं हैं। सो इसलिए मैं सबको ये बात कहूँगा कि आपके सिबलिंग्स हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनको उनकी ज़िंदगी में रिकग्नाइज़ करें। बाद में जाकर वो एक पछतावा होता है, उस रिकग्निशन का शायद उतना कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये चीज़ मैं तजर्बे से बोल रहा हूँ, आपके पास वो टाइम वापस नहीं आता। सो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि एवरीडे हीरोज़, किसी भी शख्स ने अगर आपकी ज़िंदगी में एक छोटा सा रोल प्ले किया है, अच्छा रोल, उसको रिकग्नाइज़ करें। जैसे अभी मैं इनके पेज के ऊपर देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है कि शेयर इंस्पिरेशन, spread happiness,
प्रमोट पॉजिटिविटी। तीनों स्ट्रॉन्ग मैसेज हैं। तो आप लोग भी व्यूअर्स चाहें, अगर बच्चे वैसे भी आपको पता है उन्होंने एंड्रॉयड फोन्स की मतलब फोन्स की और टैब्स की तो खेड़ा ही नहीं छोड़ना, ना ही अपने लैपटॉप्स हो गए, जो भी डिवाइस मिलती है बच्चे उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। तो अगर उनको करना ही है ये सारा कुछ तो बेहतर नहीं है कि माई स्टार वॉल जो है उसको डाउनलोड करके, जिसको आपको देखिए माँ बाप कितनी भी कोशिश करें आप लोग दूसरे ऐप्स वगैरह को नहीं मॉनिटर कर सकते। बच्चे ट्रोल हो रहे होते हैं, हरास हो रहे होते हैं, बुली हो रहे होते हैं। जब मसला बहुत ख़राब हो जाता है, बच्चा जो है वो लिटरली अल्लाह माफ़ी दे सुसाइड की तरफ जा रहा होता है, तो तब कहीं जाके माँ बाप को पता चलता है। तो फिर ऐसी ही ऐप्स की परमिशन दें जिस पे आपको पता है कि ऑलरेडी इन बिल्ट सिस्टम्स हैं, मैनुअल भी और एआई के थ्रू डबल सिक्योरिटी का एक सिलसिला है। एंड आप देखें कि जो शख्स उनके बारे में बात कर रहा है वो खुद एक 13 साल की बेटी का बाप है। और सेकंड इट्स आवर कल्चर, हमारे कल्चर के हिसाब से भी यहाँ की टीम है, यहाँ के हिसाब से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच उस्मान साहब, थैंक यू, इट्स बीन अ प्लेजर। Thank अब ज़ैनब आपको हम कोई 1-2 सेकंड दे देते हैं गुफ्तगू तंग करियो। अच्छा, हल्दी और दारचीनी, टर्मरिक एंड सिनेमन क्यों आपने सेलेक्ट किया आज? बेसिकली इसलिए सिलेक्शन की है कि ये दोनों हर्ब्स वो हैं जो डेली बेसिस पे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, सदियों से चली आ रही हैं साथ, लेकिन इसके ऐसे बेनिफिशियल फ़ायदे भी हैं कुछ से जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है कि कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है। तो पहले हम शुरू करते हैं हल्दी के फ़ायदे से। हल्दी जो है, आपको अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो जंगों में जब लोगों को चोटें लगती थी तो तब भी हल्दी का ही इस्तेमाल किया जाता था। अरे ज़ैनब, हम इतने पुराने नहीं हैं। मैं हूं ना, इसलिए बता रही हूँ। क्या होता था थोड़ा फ्लैशबैक में लेके क्या होता था कि जब हम जंगों में हिस्सा लेते। अच्छा, हाँ, तो वुंड्स को हील करने के लिए बेसिकली इसको अप्लाई किया जाता मरहम था के तौर पे। एग्जैक्टली। तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी का एक्सटर्नल हील हो या इंटरनल हो, आप उसको हल्दी से क्योर कर सकते हैं। अब इंटरनल हील करने से मेरा क्या मुराद है? पहली चीज़ ये कि आपकी बॉडी में जितने भी सूजन हो जाती है, चाहे वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओएस की वजह से हो रही हो या बहुत सारी मेडिकेशंस लेने की वजह से हो रही हो, आपका लिवर डैमेज हो रहा हो, आप उसको हल्दी खाने से रिकवर कर सकते हैं। अब हल्दी का इस्तेमाल करना कैसे है? हल्दी जो नेचुरल मिलती है ये अदरक की ही फैमिली से बिलोंग करती है और ये उसी फॉर्म में मिलती है। अगर आपको देसी हल्दी वो मिल जाती है, आप उसको अपने सैलड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत कम होता है कि अवेलेबल हो, पाउडर फॉर्म में ही हाँ जी मिलती है हमें। अच्छा, एक बात बताऊं, फ्रेश हल्दी अगर आप ढूंढना चाहें दवाइयों की दुकान, दवाइयों के लिए फलों की दुकान पे, सब्जियों की दुकान पे, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो आपको ला देते हैं, मंगवा देते हैं उसको। फिर अगर आप छील के ड्राई, वैसे उसी तरह अगर आप ड्राई कर लें उसके बाद उसको छील लें और उसको खुद ग्राइंड कर लें। एग्जैक्टली। तो नैयर आपा जो हैं, मिसेस नैयर जिक्रिया, उनको मैं यहाँ पे बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी इस बात का कि वो अपने घर में ड्राई करती हैं, उसको ग्राइंड करती हैं, और मुझे भी उन्होंने 2-3 दफ़ा फ्रेश हल्दी दी। आई कांट टेल यू, उसमें और जो डब्बे की हल्दी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और वो ब्राइट ऑरेंज कलर की होती है जो आप वो लेते हैं, और ये बड़ी पीले से कलर की होती है डब्बे वाली जो होती है। एग्जैक्टली इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है खाने में, किस तरह से आप ले रहे हो। अच्छा, पाउडर फॉर्मली हल्दी जो है वो खाने में तो डल रही है। अब हल्दी एक वाहिद हमारा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो पक के ज्यादा हमारे लिए एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, इट्स गुड के पकाएं। सो गुड। अच्छा, या जब वो पक जाती है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी हो जाती है। और उसके साथ हमारी माएँ बहनें जो भी घरों में या बाप हजरात हैं, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, अल्लाह माफ़ करे, हाथों का टेढ़ा होना, उंगलियों का ख़राब होना, अगर आप हल्दी का डेली बेसिस पे इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लाते हो तो आप उसको रिकवर कर सकते हो। अच्छा ज़ैनब, बहुत सॉरी, हाँ, डेली बेसिस पे हमें वही डेली बेसिस को इस्तेमाल, डेली बेसिस कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए? एक पिंच से आप शुरू करें, अगर आपने पहले कभी नहीं खाई तो हाँ। आप इसको आधी चम्मच से जो छोटा सा पार्ट हो। किस चीज के साथ पिंच भी, किस चीज के, मतलब दूध में और दूध में ही ना? ये भी कर सकते हैं, पानी में भी पी जा सकती है, दूध में डाल के भी पी जा सकती है। जैसे हम अक्सर दूध को बॉईल करते हैं, जैसे पूरे घर में बच्चों को अगर फॉर एग्जांपल नहीं दिल कर रहा होता उनका पीने का, आप 2-3 मग दूध ले लें, आप उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालें, उसको बॉईल करके ठंडा कर लें और वही बच्चों को पिला दें। बचपन से आदत डालें, बॉइलिंग हॉट दूध के अंदर डालें उसको, Exactly. उसको एक उबाला आने दें और उसके बाद उसको ठंडा करके पिला दें। Exactly. अच्छा, वो फिर उस स्टेज पे डजंट मैटर कि गर्म पिलाएं या ठंडा पिलाएं, क्योंकि वो एक और चीज़। अच्छा, आपने मुझे एक दफ़ा कहा, जब मुझे कह रही थी कि मेरे याद है जब पहले भी एक दफ़ा एंकल में चोट लगी थी, तो ज़ैनब आपने मुझे कहा, मैंने आपको कहा था मैं दूध नहीं ले सकती, मेरा एक तो पेट का इशू हो जाता है और वैसे भी उन दिनों में मैं वेट कम कर रही थी। तो आपने मुझे कहा था कि जो भी कहवा रात को लेते हैं
उस कहवे में भी डाल उसमें सकते हैं। हल्दी डाल लें। एग्जैक्टली हल्दी जितना आपका वजन कम करती है ये आपकी सोच है। हल्दी बहुत ज्यादा आपके वेट लॉस में भी हेल्प अब करती किलो है। किलो ना खानी शुरू कैसे? कर दीजिएगा, कैसे? खुदा का How वास्ता है, does it वो help? चुटकी से ही शुरू करना है। हाँ एग्जैक्टली शुरू जब भी करना है एक चुटकी से ही करना है और पानी के अंदर डाल लें आप उसको। गर्म पानी समी करें। क्या करना चाह रहे हो? नहीं, आप मुझे हड्डियां तो हड्डियां नहीं तोड़ी नहीं जा मैं सकती हैं, वैसे आपको कह रहा कुछ हूँ रात आई तो एम नहीं है कम सरप्राइज कि करने को। नॉर्मली हल्दी हाँ। को इस्तेमाल करें दूध के साथ कि नॉर्मली रिकवरी को बीमार उसको देते हैं तो ज्यादा गेन अगर करने की आप तरफ आता है। हल्दी डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं ना तो ना सिर्फ आपके जोड़ बल्कि आपकी स्किन इतनी ज्यादा फ्रेश और ग्लोइंग होती है कि आपके स्किन के जो सेल्स होते हैं, फेस के जो सेल्स होते हैं वो भी रिपेयर हो हाय जाते समी हैं। हल्दी शुरू करो। अच्छा मुझे जिस तरह कहा है ना जुगन ने हाई शुरू करो। हाँ तो अभी दालचीनी पे भी हमने बात करनी है। ज़ैनब, जी दालचीनी, हमने हल्दी की तो बात की ब्रेक से पहले, दालचीनी के बारे में बताइए। दालचीनी एक ऐसी मैजिकल बार्क है जिसका जो मुझे सबसे मज़े का काम लगता है वो ये है कि हम इतनी सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, अपनी यादाश्त को अच्छा बनाने के लिए। अगर हम सिर्फ डेली बेसिस पे दालचीनी का कहवा पीना शुरू कर दें तो हम अपनी मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग, अपनी दिमाग की जो हमारी वेन्स और मेम्ब्रेन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग बना लेकिन सकते ज्यादा हैं। इस्तेमाल करें तो हार्ट पैल्पिटेशंस भी हो सकती हैं। एग्जैक्टली वो चीज़ तो हम उसकी जो है मैं उसकी बताऊंगी कि कितनी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा करामद है। अगर आप इसको सुबह उठते ही निहार मुँह गर्म पानी के अंदर दालचीनी डाल के लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दालचीनी आपके मुंह में जो छाले हो जाते हैं उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब दालचीनी इस्तेमाल कितनी करनी है, उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी 1 इंच जो उसकी वो बार्क होती है उससे ज़्यादा इस्तेमाल हम एक दिन में नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप उसको ग्राइंड करेंगे तो वो 1/4 चम्मच बनेगा बिल्कुल। या ज्यादा से ज्यादा आधी चाय की चमची। और ये उससे भी ज्यादा आपने अगेन चुटकी से शुरू करना है। Exactly. आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह बिल्कुल। हल्दी को चुटकी से स्टार्ट करना है तो रात को अगर सोने से पहले आप हल्दी का इस्तेमाल करें और सुबह उठें निहार मुंह अगर आप दालचीनी गर्म पानी में ले लें तो आपको इसके बहुत बेनिफिट्स होंगे। एग्जैक्टली जी, ये नाज- आपके जी प्लीज आप बात ये करो, आपके करिए। इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है और आपको बीमारियों से बहुत ज़्यादा बचाती है। बिल्कुल नाजरीन अब हम बढ़ते हैं इफ्तार के मुख्तलिफ औकात मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है आपसे शेयर करते चलें। लाहौर फ़िक़्ह हनफिया 6:36, फ़िक़्ह जाफरिया 6:46, इस्लामाबाद फ़िक़्ह हनफिया 6:45, फ़िक़्ह जाफरिया 6:55, पेशावर फ़िक़्ह हनफिया 6:49, फ़िक़्ह जाफरिया 7:06, कराची फ़िक़्ह हनफिया 6:57, फ़िक़्ह जाफरिया 7:09, कोयटा फ़िक़्ह हनफिया 7:04 और फ़िक़्ह जाफरिया 7:22। नाजरीन आज हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के हवाले से पूरी नशिस्त की। बिल्कुल। हम सब कहते हैं कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं और हमारे लिए खुशनसीबी अल्लाह का खास एहसान है कि हम उनकी उम्मत में पैदा हुए। नाजरीन अगर हम उनके आशिक हैं ना तो सिर्फ जिक्र करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी सीरत की हर एक एक खूबी को अपनाना भी हमारा फर्ज है। जैसे उनका रवैया था दूसरे इंसानों के साथ वही रवैया हमें भी अपनाना है। समी अगर आप इजाज़त है तो एक बात मैं ज़रूर Please, यहाँ ऐड please. करना चाहूँगी। ये जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे हमारे स्कॉलर से, मैं वो बात दैट्स ओके रिपीट करना चाहूँगी कि हम लोग अगर मुसलमान पैदा हुए तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। देखिए ये तो किस्मत की बात है कि कौन किसके घर पैदा हो गया, कोई किसी हिंदू के घर पैदा हो गया, कोई मुसलमान के, कोई यहूदी के, कोई पारसी के, किसी के भी घर पैदा हो सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के करते क्या हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। आपका कमाल तब पैदा होता है, कब तब आगे आता है जब पता चलता है कि भाई आप एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं। देखें नबी पाक भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र पे आपके ऊपर नबूवत हुई, लेकिन नबूवत उससे हुई। पहले सादिक और उम्मीद लेकिन उससे पहले आप सादिक, बिल्कुल यही पॉइंट है। 40 साल में, लेकिन की उससे उम्र पे पहले सादिक और लेकिन अमीन आपको उनके सादिक लक़ब अमीन थे। लोग कहते। तो बात ये है कि कमाल तब है जब आप एक बाकमाल पर्सनालिटी बने, लोगों के काम आए और वही बात जिससे हमने बात शुरू की कि लोगों के लिए रहमत का बाइस बने, जहमत का नहीं। और उसके लिए बेहतरीन मिसाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, उस पर अमल करें। अल्लाह पाक हम सब की दीन दुनिया आखिरत बेहतर करे। नाज़रीन लाहौर और इसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त करीब है। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन अपने प्यारे भाई अहमद रज़ा क़ादरी से खूबसूरत सलाम की गुजारिश करते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और अज़ान मगरिब
थोड़ी देर बाद पीटीवी लाहौर से भी दी जाएगी इंशाल्लाह। आपके मेज़बान जून काजिम समी खान को भी इजाज़त दीजिए और हमारे खास मेहमान आज के हमदानी साहब, आपका और बहुत बहुत हमदानी शुक्रिया। साहब